गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग मात्राओं के बारे में जानेंगे। ये पलक पुस्तक के पाठ 2 मात्रा परिचय से आज हम अवगत होंगे। बच्चों, इसके पहले भी हमने आपको स्वर और व्यंजन पढ़ाया था और बताया था कि स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। पुनः एक बार मैं आपको बता रही हूँ, व्यंजन स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते हैं। स्वर वर्ण व्यंजनों के साथ मात्राओं के रूप में जुड़े रहते हैं। तो आज हम लोग मात्राओं के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि मात्राएं कैसे लगते हैं। आइए देखते हैं। आपके पाठ का नाम है मात्रा परिचय। व्यंजन स्वर की सहायता के बिना नहीं बोले जा सकते। स्वर वर्ण व्यंजनों के साथ मात्राओं के रूप में जुड़े रहते हैं। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, अ स्वर जो है वो स्वतंत्र होता है, उसकी कोई मात्रा नहीं होती है। सभी स्वरों की मात्राओं के चिन्ह अलग अलग होते हैं। आइए अब देखते हैं स्वरों की मात्राओं के चिन्ह कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वर, मात्राओं के चिन्ह, स्वर सहित व्यंजन, मात्रा लगे हुए शब्द। अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन ये जब व्यंजन के साथ लगते हैं तो कैसे बनते हैं? घ र घर। आ की अपनी मात्रा होती है, जिसे हम मुंह खोलकर बोलते हैं और इसे खड़ी पाई के रूप में बोलते हैं। इसका चिन्ह क्या है? खड़ी पाई। अब देखते हैं स्वर सहित व्यंजन में लगकर कैसे पढ़ते हैं। क में अगर हम आ की मात्रा लगाएंगे तो क्या होगा? का। अब मात्रा लगे हुए शब्द देखिए। क में आ की मात्रा कागज, कागज। ई छोटी, इसे हम क्या बोलते हैं? छोटी ई। इसकी मात्रा कैसी होती है? एक खड़ी पाई और ऊपर टोपी की तरह। ये वर्ण के आगे की तरफ से लगते हैं। अब इसके मिलने से शब्द कैसे बनते हैं देखिए। म में छोटी की मात्रा मी और त्र, मित्र। बड़ी ई की मात्रा कैसी होती है देखिए। ये वर्ण के पीछे से लगती है, एक खड़ी पाई के रूप में और टोपी की तरह। इससे मिलकर शब्द कैसे बनते हैं? त में बड़ी की मात्रा ती, र, तीर। त में बड़ी की मात्रा तीन, तीन। आइए अब देखते हैं ऊ। ये छोटा ऊ है। इसकी मात्रा कैसी लगती है? नीचे की तरफ, बाएं हाथ की ओर घुमावदार के रूप में लगती है। म में छोटा ऊ की मात्रा हम लगाए तो क्या हो गया? मुंह, मुर्गा, मुकुल। बड़ा ऊ की मात्रा जब हम लगाते हैं तो उसे जोर देकर बोलते हैं। जैसे ख में बड़ा ऊ की मात्रा खू, खून। इससे क्या शब्द बने? खून। री की मात्रा कैसे होती है? देखिए, ये बिल्कुल अंग्रेजी के सी की तरह होती है। जब इसे हम किसी व्यंजन में लगाते हैं तो उसे कैसे पढ़ते हैं? व में री की मात्रा व्री, वृक्ष, वृषभ। इससे शब्द बनते हैं, उसे कैसे पढ़ते हैं? वृक्ष, वृषभ। ए की मात्रा, ये ऊपर की तरफ एक मात्रा लगती है। अब इसे व्यंजन में लगा के कैसे पढ़ते हैं? क में ए की मात्रा के, र में ए की मात्रा रे। इससे शब्द बनाते हैं। क में ए की मात्रा के, ल में आ की मात्रा ला, केला, रेल। ए की मात्रा, ये ऊपर की तरफ दो मात्रा लगती है। अब इसे व्यंजन में लगाते हैं और पढ़ते हैं। ब में आए की मात्रा बै, प में आए की मात्रा पै। शब्द बनाते हैं। बैल, पैर। ओ की मात्रा, एक खड़ी पाई और एक ऊपर की ओर मात्रा लगाते हैं। यह है ओ की मात्रा। अब इसे व्यंजन में लगाते हैं। श में ओ की मात्रा शो, च में ओ की मात्रा चो। अब इसे शब्द बनाते हैं। शोर, चोर। औ की मात्रा,
ये एक खड़ी पाई और ऊपर की तरफ 2 मात्रा। अब इसे व्यंजन में लगाते हैं। च में औ की मात्रा चौ, म में औ की मात्रा मौ से शब्द बनाते हैं चौकी, चौकी, मौसी, मौसी। आइए अब अंक की मात्रा पढ़ते हैं। अंक की मात्रा 2 तरह से लगती है, एक ऊपर बिंदु और दूसरा होती है चंद्र बिंदु। अब इसे चंद्र बिंदु लगाकर देखते हैं कैसे पढ़ते हैं। अंग चांद, अंगूर चांद। अह की मात्रा विसर्ग के रूप में होती है। अब इसे व्यंजन में लगा के कैसे पढ़ते हैं। म में अ की मात्रा मह, इसे शब्द बनाते हैं नमः, नमः छ। तो बच्चों, ये था हमारा मात्रा परिचय। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।